हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे विटामिन डी की कमी को लेकर के। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आप उसे किन चीज़ों से पूरा कर सकते हैं। क्या सूरज की रोशनी विटामिन डी के लिए पर्याप्त है? आज इसी के बारे में जानेंगे। शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम नेक्स्ट वीडियो को लेकर के आएँ। तो आइए जानते हैं कि क्या खिड़की से जो धूप आपकी आती है उससे विटामिन डी की कमी दूर हो सकती है या नहीं। क्या सूरज की रोशनी विटामिन डी के लिए पर्याप्त है? इन चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए। माना जाता है कि विटामिन डी का सबसे प्रमुख स्रोत सूरज की रोशनी है, लेकिन क्या सूरज की रोशनी ही विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए काफ़ी है? जब इस पर बेहद रिसर्च किया गया तो ये पाया गया कि विटामिन डी शरीर में पोषक तत्वों का भी काम करता है और हार्मोन बनाने का भी काम करता है। यह वसा में घुलनशील है जो कैल्शियम और फास्फोरस को शरीर में बनाए रखता है। हड्डियों की मजबूती के लिए इन दोनों चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कैल्शियम और फास्फोरस विटामिन डी के साथ साथ। विटामिन डी ब्लड में शुगर की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा अगर शरीर में होती है तो ऑस्टियोपोरोसिस की जो समस्या है उससे हम आसानी से बच जाते हैं। और कई अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि जैसे हाइपरटेंशन है, कैंसर है, इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज जो भी है उससे विटामिन डी बचाता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। विटामिन डी के कारण शरीर में हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है जो किसी भी तरह के रोग से लड़ने की क्षमता को वृद्धि करती है। अब बात ये आती है कि विटामिन डी को आखिर प्राप्त कैसे किया जाए। कई लोगों का मानना ये होता है कि विटामिन डी को सूरज की रोशनी में बैठकर या घर की खिड़की के पास बैठकर आसानी से पूरा किया जा सकता है, लेकिन जब इस मामले में रिसर्च किया गया तो इस बात को सिरे से नकार दिया गया कि विटामिन डी के लिए सूरज की रोशनी कितनी कारगर है। आइए उसको जानते हैं। विटामिन डी के लिए सूरज की रोशनी की जब बात करते हैं तो सूरज की रोशनी विटामिन डी को सक्रिय कर सकती है, यानी आपके शरीर में विटामिन डी पहले से स्टोर होना चाहिए। उसी विटामिन को ये जो विटामिन डी पहले से हमारे शरीर में सक्रिय है उसी को ये और सक्रिय कर सकती है। सूर्य की रोशनी विटामिन डी की कमी को पूरी तरह से भरपाई नहीं कर पाती है, बल्कि कुछ विटामिन डी पहले से हमारे शरीर में स्टोर होना चाहिए। उसके लिए जो भी हम फूड लेते हैं उससे जो विटामिन डी बनता है वो विटामिन D1 होता है, लेकिन जब हम सूरज की रोशनी में बैठते हैं तो यही विटामिन D1 विटामिन D3 में एक्टिव हो जाता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए ज़रूरी है कि विटामिन डी हमारे शरीर में पहले से स्टोर होना चाहिए। एक दिन में अब बात आती है कितनी धूप लेने की ज़रूरत है, तो यहाँ आपको हम बता दें कि प्रत्येक व्यक्ति का हेल्थ, उसके लीवर, किडनी उसका कैसे काम करता है, विटामिन डी को स्टोर करने के लिए लीवर, किडनी कितना सक्षम है, इसके अलावा धूप कैसी है, ज़्यादा प्रदूषण तो नहीं है, धूप की गुणवत्ता कितनी है, उसमें कितनी अल्ट्रावायलेट रेंज आ रही है, आपकी स्किन का कलर कैसा है, इन सब बातों पर निर्भर करता है कि एक दिन में एक आदमी को कितने धूप की ज़रूरत है। अगर आप सुबह से शाम तक 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक धूप में रहते हैं तो इससे हमारा शरीर 30 से 40% तक विटामिन डी को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि आधे घंटे तक आपको धूप में रहना चाहिए। वैसे जो सुबह की धूप होती है वो ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होती है। इसके साथ ही हम बात करेंगे विटामिन डी की कमी को
किन चीज़ों से हम पूरा कर सकते हैं, यानी विटामिन डी पहले से हमारे शरीर में स्टोर होना चाहिए, जिसे हम विटामिन D1 कहते हैं। और जब ये धूप की रोशनी इस पर पड़ती है तो ये विटामिन D1 सक्रिय हो जाता है और विटामिन D3 में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब विटामिन डी किन चीज़ों से हम पा सकते हैं, तो अपने खाने में हम मछली का इस्तेमाल करें। सेल्मन फिश आता है, टूना मछली है, इन सब मछलियों को अगर खाते हैं तो विटामिन डी की कमी हमारी पूरी होगी। इसके अलावा अंडे का हम सेवन करना चाहिए। अंडा भी बहुत ही ज़रूरी है विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए। दूध का सेवन करें, दूध से बने जितने भी प्रोडक्ट हैं, डेयरी प्रोडक्ट, उसका आप इस्तेमाल करें, उससे भी विटामिन डी की कमी पूरी होगी। फलों का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा दही का प्रयोग करें, छाछ का प्रयोग करें, पनीर का प्रयोग करें। संतरा भी विटामिन डी का स्रोत है, संतरे का आप सेवन कर सकते हैं, इससे भी विटामिन डी की कमी दूर होती है। पनीर यानी जो भी डेयरी प्रोडक्ट हैं उसका इस्तेमाल करें। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी विटामिन डी हमारे शरीर में स्टोर होता है, उसको स्टोर करने के लिए हमारे शरीर में फैट का होना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी फैट में ही घुलता है। इसलिए अगर हमें विटामिन डी की कमी है तो हमारे शरीर में फैट होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको अपने डाइट में फ़ैट वाली चीज़ें भी शामिल करना होगा अगर विटामिन डी की कमी है, ताकि विटामिन डी आपके शरीर में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो सके। उसके लिए आपको बटर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रीम, बादाम, सोया प्लांट ऑयल, टोफू, ये सब चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर में फैट की मात्रा बनी रहे और विटामिन डी आप जब भी लेंगे तो आपके शरीर में वो अच्छे तरीके से स्टोर हो जाए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।